चीफ मसूद अजहर को लेकर सबसे बड़ा कबूलनामा सामने आया है। ऑपरेशन सिंदूर में खत्म हो गया था मसूद अजहर का परिवार। मसूद अजहर के टॉप कमांडर ने ऑन कैमरा इस बात को कबूल लिया है। बहावलपुर के अंदर मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के लोग रेजा रेजा हो गए, टुकड़ों में तकसीम हो गए। नौजवान खुश हो रहे हैं तो एक सोशल मीडिया पे हर जगह पे एक सेलिब्रेशन है, लोग इसके ऊपर जश्न मना रहे हैं। इंडिया आर्मी में जोश है, उनका जो एक अपना तिरंगा है वो अपनी भारत माँ कहते हैं, इंडिया जिंदाबाद, मतलब वो इस तरह के वर्ड, वो एक उनका अपना जोश आता है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता हफ्ते एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में पाकिस्तान को दहशतगर्दी का जिम्मेदार करार दिया। और इंडिया एक का एक बंदा भी लगा दे, उनके 30 बंदों से भी ज्यादा आवाज होगी। ये बड़ी चीजें मैटर करती हैं। जो जंगें लड़ी जाती हैं वो जोश से लड़ी जाती है। ये भाई सवाल पाकिस्तान की इज्जत पर उठ रहे हैं। इन लोगों को ये चीज समझ नहीं आती, इतना मनफी रवैया इनका। अल्लाह के बंदों, ये इमरान खान का मामला नहीं है, ये पीटीआई का मामला नहीं है, ये मौजूदा सिटिंग गवर्नमेंट का मामला नहीं है, ये पाकिस्तान का मामला है, ये हम सब की इज्जत का मामला है, हम सब के वकार का मामला है, पूरे पाकिस्तानियों की इज्जत का मामला है। लोग ये कहते हैं कि जी अपने काम से काम रखिए, बिला वजह जा जाकर हर जगह पर टांग फंसाना जो है पाकिस्तान को बंद करना होगा। पाकिस्तान को इसका कोई पुरअमन हल निकालना होगा कश्मीर का, ताकि उसके बाद ये बैठकर आराम से अपनी कंट्री के बारे में सोच सके, उसकी इकोनॉमी को ठीक कर सके, एजुकेशन सिस्टम को ठीक कर सके, हेल्थ सेक्टर को ठीक कर सके। यहाँ पे हाल तो ये है कि जब हमारे बड़े बड़े लीडर बीमार हो जाते हैं, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हों, चाहे वो मरियम नवाज हों, चाहे आसिफ अली जरदारी हो, चाहे किसी का भी नाम ले लीजिए, चाहे वो मुल्ला माफिया में से कोई हो, यानी कि रिलीजियस पार्टीज में से कोई उनके लीडर हो, जब बीमार होते हैं तो इलाज कराने के लिए ये पाकिस्तान से बाहर किसी मुल्क में चले जाते हैं। और यहाँ पर कौन रह जाते हैं? मेरे जैसे लोग, जिनको के यहीं पे मरना होता है। तो वो जो गाना था ना, जीना यहाँ मरना यहाँ, मुझे लगता है कि वो राज कपूर साहब ने मेरे लिए लिखा था। लेकिन बात सारी है कि मैं ये बता रही हूँ आपको कि पाकिस्तान में लोगों की हालात जो हैं वो खराब से खराबतर होते जा रहे हैं। और ये कश्मीर वाला जो सिलसिला शुरू करके रखा है पाकिस्तान ने, वो बंद करना पड़ेगा। उसकी एक रीजन ये भी, जैसे मैंने कहा, कि पाकिस्तान बहुत पहले ही कश्मीर की जंग हार चुका है। अब ये और बात है कि हम मानते नहीं है, हम हर यहाँ पर भी ये तनकीद इस तरह कर रहे हैं कि जिस तरह इमरान खान का मामला है, पीटीआई का मामला है, सिटिंग गवर्नमेंट का मामला है। पता नहीं कौन लोग हैं ये, क्या सोचते हैं, क्या सोच है इनकी। दुश्मन हमारे खिलाफ बड़ी बड़ी साजिशें कर रहा है। सारा जब ये किया गया है, यकीनी तौर पे हमारे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है, हमारे इमेज को खराब करने के लिए, पाकिस्तान का इमेज खराब करने के लिए। इस टाइम पे तुम सबको एक होना चाहिए था, हमें सिर्फ पाकिस्तानी बन के एक पैगाम देना चाहिए था, बड़े धड़ल्ले से पैगाम देना चाहिए था। लेकिन हमारे जो सो कॉल्ड रहबर है, उन्हें तो अपनी अपनी सियासत चमकानी है। पाकिस्तान की बीमारी आज की नहीं, 72 सालों से 75 सालों से ये मुल्क बीमारी का शिकार है। हमने ये मुल्क आज़ाद कराया था खालिसतन सियासी अमल के नतीजे में इस मुल्क का वजूद है। आज हमारे मुल्क में जमहूरियत कहाँ है, इंसानी हकूक कहाँ है, लोगों आम तबकात को मसावी तकसीम कहाँ है। जब तक आप तबकात की महरूमियां दूर नहीं करेंगे, आपके मसाइल हल नहीं होंगे। लोगों को पिछले 75 सालों से महरूमी का शिकार रखा गया है, और जब आप किसी को इतना दबाएंगे कि उनकी जिंदगी का मकसद फौत हो जाएगा, तो फिर उसके अगेंस्ट में उनकी आवाज निकलेगी, चाहे वो किसी भी शक्ल में निकले। इसलिए कि वो लोग अपनी दुनिया में आगे बढ़ चुके हैं, उनके यहाँ डिफरेंट कंट्रीज के लोग आ रहे हैं, उनके यहाँ टूरिज्म भी चल रही है, उनकी इकोनॉमी भी बेहतर चल रही है, उनके यहाँ हर चीज जो है, लेकिन बेहतर जरूर चल रही है। और पाकिस्तान की हालत ये है कि पाकिस्तान के लोग जो है हर दूसरे दिन आप देखिए कि ह्यूमन स्मगलिंग में जो है वो पाकिस्तान से बाहर भागने की कोशिश करते हैं और उसमें अपनी जानें गंवा देते हैं। यानी कि उनको मर जाना मंजूर है, लेकिन पाकिस्तान में रहना मंजूर नहीं है। लेकिन ये बात हमारे लीडर समझते हैं ना, हमारी एस्टेब्लिशमेंट समझती है ना, हमारे वो लोग जो पॉलिसीज बनाते हैं उनकी समझ में आती है। इस वक्त फिर कश्मीर डे के मौके पर जो है, एक तो कश्मीर डे पता नहीं बनाते क्यों है, मुझे तो ये समझ नहीं है कि कश्मीर डे मनाने का मतलब क्या है, कि आप क्या बताना चाह रहे हैं। अगर आपने कश्मीर डे मनाना है तो जाकर उन कश्मीरियों के साथ खड़े होइए ना, जो पाकिस्तान का हिस्सा है। अभी तक जो कश्मीर पाकिस्तान के साथ है,
वहां पर उन लोगों के साथ जाके खड़े हुई है। वो रोज बेचारे प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, अपने राइट्स मांग रहे होते हैं, वो रोज रो रहे होते हैं, रोज उनका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, उनको तो देखा जाता नहीं है। और उसके बाद बॉर्डर के दूसरी तरफ जो है उन कश्मीरियों के लिए बहुत जो है वो सोचा जा रहा है कि उनका क्या करे और क्या ना करे, लेकिन जो लोग इधर है उन्हें नहीं देखा जा रहा। अगर इतना ही आपको ह्यूमन राइट्स का ख्याल आ रहा है, इतना ही आपको ये ख्याल आ रहा है कि इंसानों का ख्याल होना चाहिए, इंसानों का एहसास होना चाहिए, तो बलूचिस्तान के लोगों को जाकर मदद कीजिए ना। उनके लिए तो और परेशानियां खड़ी की जाती हैं। केपीके के लोगों की मदद कीजिए, उनको भी जरूरत है। और अपनी साइड कश्मीर में भी कुछ डेवलपमेंट करा लीजिए, कुछ रोड्स बनवा दीजिए, कुछ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल, घर और कई दूसरी चीजें जो बेचारे मांगते रहते हैं वो उनको दे दीजिए, ताकि कुछ तो वो बोल सकें कि हाँ हम पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। अभी तो उनके पास हमने कोई वजह ही नहीं छोड़ी जिससे वो ये कह सकें कि वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। अभी तो वो भी जो है वो पाकिस्तान की स्टेट से नाराज है और वो इस बात के लिए भी तैयार नहीं है। टेरिटरी हम इनको ठोक सकते हैं और ये हमें रोक भी नहीं पाएंगे। और बेस्ट पार्ट क्या है, अभी तो हमने अपनी नेवी को और आर्मी को यूज ही नहीं किया था। सोच के देखिए, सिर्फ एयरफोर्स को यूज किया है या कुछ ड्रोन्स को यूज किया है और इनकी सारा कुछ तबाह कर दिया। अगर हमने अपनी नेवी और आर्मी को भी यूज किया होता, यानी कि तीनों फोर्सेस टुगेदर, तो क्या होता। और ये जो डर है, मोदी जी बेशक बोलते हैं ये डर अच्छा है, और इस डर के नीचे अब पाकिस्तान को हर रात सोना पड़ेगा। हर रोज इनके दिमाग में आएगा कहीं नेवी ना आ जाए, कहीं एयरफोर्स ना आ जाए। दोस्तों, ये डर दुश्मन को हर रोज मारेगा। आप एक टाइम मारने की बात करते हैं, मोदी जी बोलते हैं मैं लंबा इंतजार नहीं कर सकता। और यही नया इंडिया है, यही नए रूल्स भी हैं। लेकिन बिल्कुल बगैर किसी इशारे के उन्होंने ये बात कर दी, ये लगता नहीं है। अब इतनी देर हो गई है कि ही मस्ट बी अ सीजन्ड पॉलिटिशियन। शशि थरूर की तरह ये भी इज अ गुड स्पीकर इन इंग्लिश, तो वो वाली वैल्यू भी है। लेकिन अगर ये बात करने से पहले कहीं पाकिस्तान के जो डिसाइसिव बॉडीज हैं उसके अंदर इस पे बहस हुई है, और ये सिर्फ एक टैक्टिक नहीं है बल्कि एक सिंसियर ऑफर है, तो देन आई थिंक इंडिया शुड रिस्पॉन्ड टू इट एंड द टू कंट्रीज कैन गो फॉरवर्ड। मैं तो यूं देखता हूं। तो सर, जो उन्होंने ये बात की कि अफगानिस्तान में, तो अगर अब अफगानिस्तान की तरफ से कोई जवाब आ गया तो फिर क्या होगा? अब वी डोंट नो। अफगानिस्तान वाले कह सकते हैं जी यहाँ नहीं है या यहाँ है, तो दिस इज फॉर बिलावल भुट्टो नाउ टू फेस दिस जो उन्होंने कहा है। वो अगर अफगानिस्तान में है तो एक्सट्रेडिशन आसान हो सकती है इंडिया की, और मेहल तालिबान हुकूमत की कोई अंडरस्टैंडिंग भी है, मेरा ख्याल है। सो वी कैन सी कि ये कैसे बात बनती है, लेकिन ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है पाकिस्तान की तरफ से। अगर बाकी सिंसियरली ये बैक्ड है बाय द पाकिस्तानी